जय माता दी। माँ अम्बे का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ दुर्गा का बड़ा ही पवित्र और विशेष पाठ, श्री दुर्गा कवच का पाठ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। माँ दुर्गा का यह पाठ सभी को साहस और हिम्मत प्रदान करता है। श्री दुर्गा कवच के पाठ का श्रवण करने से सभी भय और संकट से माँ दुर्गा हमारी रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा का ये दिव्य कवच सदा हमारे साथ रहता है। हमें कहीं भी किसी भी स्थान पर हार का सामना नहीं करना पड़ता। आइए सभी माँ दुर्गा का ध्यान करके एकाग्रचित्त होकर शुद्ध मन से श्री दुर्गा कवच के पाठ का श्रवण करें। बोलिए अम्बे मैया की जय, माँ दुर्गा की जय। मार्कंडे ऋषि के अनुसार श्री दुर्गा कवच का पाठ स्नान करके आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। माँ दुर्गा कवच के पाठ को जो भी भक्तजन नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से प्रतिदिन करता है, माँ दुर्गा उनकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैल पुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धि दात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंस पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण करे हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्री, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही देवी, नेतृत्व कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उदोदिनी देवी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेता, नथनों के यम घंटा की देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कलिका देवी, कानों के मूल भाग की भगवती शंकारी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और
और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे के ओंठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें, कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें, चित्र घंटा गले की, घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें, कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें, भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें, दोनों कंधों की खड़ीगनी और व्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें, दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें, सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुशी की रक्षा करें, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करें, कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहा भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबाला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें, विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों के उंगलियों में, तलवासिनी तलुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें, रोमावालियों के छिद्रों की कोबारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें, आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकेटेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें, अभेगा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें, ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छतेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, प्राण अपान व्यान उदान और समान की व्रज हस्ता देवी रक्षा करें, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें, आयु की रक्षा वराही देवी और वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरे यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें, इंद्रानी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पक्षुओं की रक्षा करिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वे तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिचाश यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ
हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए माँ से क्षमा याचना करते हैं। श्री दुर्गा कवच पढ़ते हुए जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माँ से क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर उन मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए सभी जय माता दी। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।